कौन? पैसे देने के वास्ते आए हो तो वहीं टेबल पे रख दो। सॉरी। रुक जाओ नील, मुंह क्यों फेर लिया? वो तो तुमने उसी दिन ही फेर लिया था जिस दिन ब्रिगेंजा को अपने जाल में फंसा था तुमने। तो अब क्यों झिझक रहे हो? मेरी कीमत भी उसी दिन तय की थी तुमने। तो सर उठाकर देखो नील, जो कीमत तुमने लगाई थी वो सही है या नहीं? जूली, अच्छा लगता है आज भी मेरा नाम तुम्हारे होठों पे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ साल पहले ही सुनने के लिए तरसती थी और आज तरस आता है नील। कामयाबी के लिए तुमने बहुत ही सीधा और सरल रास्ता चुना और इत्तेफाक से मैं भी तुम्हें वहां मिल गई। सो लेट्स सेलिब्रेट कामयाबी। नजर उठाकर देखो नील, तुम्हारी माशूका का ये नंगा बदन जो कल रात तुम्हारे ही पैसों से किसी ने खरीदा था, याद है? मैं तुम्हें कहा करती थी एक छोटे से घर में खुश रहूंगी, तुम जितना कमाओगे उतने में घर चलाऊंगी और अगर कम पड़ा तो बेकरी भी चलाऊंगी। और उस वक्त तुम मेरे पे भड़क गए थे नील, और आज मेरे ही जिस्म की बेकरी तुम्हारे काम आई नील। आग मेरे बदन में लगी है नील और बिस्किट तुम खा रहे हो। नील, अब मैं ये चाहूंगी कि टेबल पर जो कैश रखा है उसे प्यार से लाकर तुम मेरे हाथों पर रख, क्योंकि मेरा एक सपना था नील कि तुम कमाओगे और मेरे हाथों में लाकर थमाओगे। आज भी मैं तुम्हारी कमाई उतने ही खुशी से अपने हाथों पर रखूंगी, भले ही वो तुमने मुझे बेचकर क्यों ना कमाई। सो कम ऑन नील, कम ऑन। Yeah, okay. Yes. All right. Okay, bye. थैंक यू। Hi. आपको अपना कमरा मिला? जी। गुड मॉर्निंग सर। I'm sorry. अरे मिहिर। ओ हाय अंकल, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? और घर में सब ठीक है ना? जी सब बढ़िया। भाई जब से तुमने कमान संभाली है, What? Not interested? अरे यार, ऑफिशियल बैचलर पार्टी है, वो भी अपने केतन की शादी की खुशी में। मुझे तो बस इतना मालूम है कि वहां पे हाई क्लास लड़कियां होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। बहुत मजा आएगा। हितेन, मुझे बैचलर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। अरे यार, मुझे तो बस इतना पता है, वन टाइम फन, फर्स्ट क्लास होटल, फर्स्ट क्लास दारू और फर्स्ट क्लास डांस, और उसके बाद हम सब डूब मरेंगे। मजा आ जाएगा यार। देखो, तुम लोग डूबो मरो, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे यार, मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुझे अगर इतना डर लगता है ना, तो तू टोपी पहन कर आइयो। यार, मुझे इस सेक्स के मेले में आना ही नहीं है।
अरे यार तू समझता क्यों नहीं है यार, मर्द तो हमेशा के लिए बैचलर रह सकता है। ये वर्जन सर्जन का झमेला तो भगवान ने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है। मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तू आ या ना, मैं 2 पटाखा लड़कियां फिर भी तेरे पास भेजने वाला हूँ। यार तुम लोग फुली पागल हो ना। ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं आके केतन से मिलके चला जाऊंगा, नॉट फॉर मोर देन दैट। ये हुई ना बात। चोर! चोर! Help! Someone help please! चोर! चोर! Help! Please help! चोर! वो मेरा पर्स चुरा कर। एनीवे आई कैन ड्रॉप यू होम। आप परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए। थैंक्स। वैसे मेरा नाम मिहिर है। मैं जूली। बाय। आप घर जाके बेल बजाइए, सब सोए होंगे। लाइट्स ऑन होंगी तो मैं चला जाऊंगा। ओके? ओह गॉड। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? चाबियां तो पर्स में थी। ओह, मतलब आप अकेली रहती हैं। देखिए, आप कहें तो मैं आपको किसी सहेली, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ छोड़ सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी नहीं, आप निकलिए, आई मैनेज। कैसे? कोई परेशानी की बात नहीं है। आधी रात गुजर चुकी है और सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। अकेले बैठकर रात गुजार लूंगी मैं, और सुबह होते ही किसी चाबी वाले को पकड़ लाऊंगी। ये बहुत ही बोरिंग और एम्बिशियस प्लान नहीं लगता आपको? जी नहीं। रात बाहर गुजारने की आदत है मुझे। अच्छा, लगता है आप रेगुलर पार्टी गोअर हैं। खैर, हो सकता है आपको रात बाहर गुजारने की आदत हो, मगर मुझे आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाना बहुत ही मैनरलेस लगेगा, बेअदबी। मैं रुकता हूँ यहाँ, चाबी वाला मिलते ही चला जाऊंगा। इज दैट ओके? आपने ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है, अब और ज्यादा तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? तकलीफ नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बिना आपको कोई तकलीफ दिए हुए। देखिए, मैं अभी आपसे कह रही हूँ, आप क्यों मेरे लिए जबरदस्ती अपनी नींद हराम कर रहे हैं? घर जाके आराम से सो क्यों नहीं जाते? नाइस आइडिया। मैं भी क्या आदमी हूँ जो आपके साथ यहीं बैठ गया। आप मेरे घर चल सकती हैं। आपके घर? मैं? माफ करना, मैं किसी अजनबी के घर नहीं रह सकती। तो किसी होटल में? क्यों? जिनकी चाबियां गुम जाए या जिनका पर्स चोरी हो जाए, उन्हें होटल वाले मुफ्त में रहने देते हैं क्या? See, I can easily help you with some नो money. थैंक्स। बात पैसों की नहीं है। वैसे भी मुझे होटलों में रहना पसंद नहीं है। Okay. As you wish. Only one last suggestion. इस तरह गुमसुम रात गुजारने के बजाय क्यों ना हम लोग थोड़ा टहल कर आएं? चलने से नींद भी नहीं आएगी और इस मुलाकात से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। आपको इस तरह दोस्ती बढ़ाने में कोई एतराज तो नहीं होगा ना? वैसे हमारी मुलाकात इत्तेफाकों का सीरियल ही है। थैंक गॉड सिर्फ 3-4 एपिसोड ही हुए हैं। वैसे आप करती क्या हैं? बताना जरूरी है? छिपाना भी कोई जरूरी नहीं। वही जो एक औरत करती है, और वो भी नहीं जो हर औरत कर सकती है। इन शॉर्ट, आप बताना नहीं चाहती हैं। नो प्रॉब्लम। खैर, आपके पूछे बगैर मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जानती हूँ, पढ़ चुकी हूँ इंडिया टुडे में। वो एक छोटा सा प्रोफाइल था, नथिंग मच रियली। एक आदमी को जानने के लिए काफी है। फिर भी आपने हमें अजनबी समझा। इंफॉर्मेशन से हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं कहना गलत होगा ना? गलत होगा, सही बात है।
क्या? आप तो जूते पहनकर ही आ गए। हाँ, और आपके सैंडल्स भी लेकर आया हूँ। ओह, सॉरी एंड थैंक यू। अब भी इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या? जानती हो, दूर से तुम इस बीच पर इन्हीं रॉक्स में से उभरे हुए किसी स्कल्पचर की तरह दिखाई दे रही हो। और ये रॉक्स जो भी टोटली डार्क हैं, कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर गर्म लोहे की तरह रेड और उसके बाद सोने की तरह सुनहरे हो जाएंगे। और उस वक्त तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी तो ऐसा लगेगा मानो गोल्ड फिश के कलर की कोई जलपरी पानी से बाहर आ रही हो। तुमने वो कहानी सुनी है? कहानी? कौन सी? एक राजकुमारी थी जिसको श्राप मिला था और वो जलपरी बन गई थी। जलपरी होने से वो अपने प्रेमी से सिर्फ रात में समुद्र के किनारे मिल सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक परेशानी और थी जो इन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत कठिन थी। कौन सी? सूरज के उगने के साथ जलपरी का वापस समुद्र में लौटना। तुम्हें यहां देखा तो पल भर के लिए ऐसा लगा मानो तुम वही जलपरी हो जो कल रात से मेरे साथ में थी और अब सूरज उगने से पहले वापस लौटने के इंतजार में खड़ी हो। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है या ये अचानक मैं जो आपसे तुम पर उतर कर बकबक कर रहा हूं उससे तुम्हारे अतीत में झांकने की कोशिश की है? ऐसा कुछ लगा तुम्हें? क्या हुआ? क्या सोच रही थी कि जिस जलपरी की तलाश में तुम हो और वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चली गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी। इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मोस्ट हेल्पलेस लवर होगा। और तुम? मैं ना तो मैं जलपरी हूँ, ना मुझे किसी से मिलना है और ना ही छोड़ना। कब तक? कम से कम ये सनराइज होने तक तो डेफिनेटली। मैं दूसरा कुछ नहीं सोचूंगी और तुम भी मत सोचना। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करोगे, चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो या जस्ट किडिंग जोकिंग, लेकिन होगा यही। वाओ! It's so beautiful! Just look at the sunrise! मेरे पापा हमेशा कहते हैं सनराइज होते हुए जो बात हमारे दिल में उभरती है वो सूरज की तरह हल्के हल्के लाइट अप होती हमारे दिलो दिमाग और हमारी पूरी जिंदगी पे छा जाती है। मर गया मैं। अरे मालकिन, गाड़ी धीरे चलाइए, गाड़ी धीरे चलाइए। अरे छोटी मालकिन, गाड़ी रोकिए, चक्का बहुत तेज घूम रहा है, चक्का बहुत तेज घूम रहा है छोटी मालकिन। अरे बाप, अरे क्या कर रही है छोटी मालकिन? मारने का इरादा है क्या? रोकिए गाड़ी। अरे अरे सामने देखिए, आगे नदी है, नदी संभालिए छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अरे बाप रे, हर हर गंगे। राम 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 राम। कर दिया ना सब पानी पानी। ज्यादा बोलोगी तो घोल के पी जाऊंगी। घोलकर पी जाएंगी? अरे हम कोई शरबत है क्या जो घोलकर पी जाएंगी? अब ये तो सूखने वाला नहीं लगता, हमें भीगे बदन ही घर लौटना पड़ेगा। ओह, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ भीग जाते हैं। अरे आप पानी में क्यों आ रही हैं? आपको सर्दी लग जाएगी। तुम हो तो हमें सर्दी लगने का कोई डर नहीं। हमें गुदगुदी होती है। करण, तुम शहर क्यों नहीं आ जाते? अरे आपने तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वही रग तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अब क्या बताएं, हमारा तो बहुत मन है शहर देखने को, लेकिन बापू लेके ही नहीं जाते। सुना है शहर में बहुत कमाल कमाल चीजें देखने को मिलती हैं। वो तो है ही, ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि इंसान गुम हो जाए। अच्छा, ऐसी ऐसी बुलंद इमारतें हैं कि चढ़ते चढ़ते उम्र गुजर जाए। क्या बात कर रही है? और रोशनी की बाहों में तड़पती हुई रातें हैं। आप गुदगुदी मत कीजिए, मुझे कुछ। क्या हो रहा है? आप मस्करी बहुत करती हैं।
दीवान जी, वो लड़की कौन है? धौलपुर की नैना है हुकुम। घर बार आप ही के रहमो करम पर पली है। उसने हमारी नींद में सुराख कर दिया है। बलवंत, हमें नैना चाहिए। हुकुम। जल्दी आ ढोलू। इसमें छोटी पैंट वाली मालकिन है क्या? हाँ हाँ, हाथ लगा हाथ लगा। सुला दे उसको। और कुछ रह तो नहीं गया छोटी मालकिन? रह गया है तू। आप मस्करी बहुत करती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? ये तूने अभी देखा ही कहाँ है? कभी शहर आ तो दिखाऊं। शहर? शहर तो मेरा सपना है छोटी मालकिन, पता नहीं कब पूरा होगा। सपनों को पूरा होते देर नहीं लगती करण। शायद इसी वक्त तेरा सपना कहीं हकीकत में ना बदल रहा हो। दीवान जी, हुकुम। उस लड़की को बलवंत के हाथ शहर भिजवा दो। हुकुम, अभी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है और फिर लगान वसूली का वक्त भी आ रहा है। बलवंत की मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। नैना को बलवंत का बेटा करण शहर छुड़ाएगा। लेकिन करण तो अभी बच्चा है हुकुम। अरे बलवंते, जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो वो बच्चा नहीं रहता और फिर आगे चल के उससे तेरी जगह लेनी है भाई। क्यों हुकुम? दीवान जी ठीक कह रहे हैं बलवंत। नैना को करण शहर लेकर आएगा। हुकुम। अरे करने की माँ, इधर आ। भागो भागो भागो। गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह। ये कौन है जी? ये ठाकुर साहब की मेहमान हैं। इन्हें शहर भेजना है अपने करने के साथ। ले जा इन्हें अंदर। चला जा। हाँ, अचको मचको का माँ। ए, कौन है तू? बोलती क्यों नहीं? अरे गूंगी है क्या? अरे ए, बोलती क्यों नहीं? ना जी ना, मैं नहीं बोलना। ए, अचको मचको, करने? तू यहाँ क्या कर रही है? ओ करने। माँ ये अचको मचको। अरे ये हुकुम के मेहमान है, इसे शहर भेजना है। तेरे बापू ने कहा है कि तू इसे शहर लेके नहीं जाएगा। नहीं, मैं इसे कोई शहर अरे शहर? शहर? हाँ शहर। मैं शहर? हाँ। माँ मैं शहर जाऊंगा। माँ मैं शहर जाऊंगा। माँ, मैं शहर जाऊंगा। वो अपना करना शहर जा रहा है ना, हाँ? उसको महुआ के घाट तक छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ? वो तुम्हारे लिए पायल लेकर आएगा। पायल। अच्छा मैं चलता हूँ। जा तो रहा है, पर मन नहीं करता तुझे भेजने को। मेरा दिल पता। ये तूने क्या कायरों की तरह रोना शुरू कर दिया है? बेटा पहली बार काम पर जा रहा है, उसका कलेजा कमजोर मत कर। अपना ख्याल रखना। हाँ, करने ये ले। ये है हुकुम की हवेली का पता और ये कुछ पैसे हैं, रास्ते के खर्चे के लिए रख ले। और हुकुम की गाड़ी तुझे स्टेशन पे लेने आ जाएगी। एक बात याद रखना करने, हुक्म के लिए वफादारी हमारा धर्म है। ये हुक्म की अमानत है, जान देकर भी इसकी हिफाजत करना। फिक्र ना कर बापू, आखिर बेटा किसका हूँ। ज्यादा दिन मत लगाना, तेरी माँ की निगाहें चौखट पे ही लगी रहेंगी। माँ मैं जल्दी लौट आऊंगा। चाची तू करण को यहीं रख ले, मैं इसको शहर छोड़कर आ जाता हूँ। अरे गई भैंस पानी में। अरे ढोलू, अगर तूने सही सलामत महुआ के घाट तक भी छोड़ाएगा ना तो ये समझ लेना जंग फतेह कर ली। जा करने, देर हो रही है। अच्छा बापू। जीते रहो जीते रहो, अपना ख्याल रखना। हाँ? अच्छा माँ, चल ढोलू। अच्छा अरे गधे, तू तो सिर्फ घाट तक जा रहा है। जा। चला चला चला।
बाजे रे ढोला ढोल मजीरा बाजे रे। ढोलू, जब तू गाता है तो समझ में नहीं आता तू गा रहा है या बजा रहा है। मैं इतना अच्छा गाता हूँ। ए अचको मचको, तू क्यों हंस रही रे? कन्ने कन्ने कन्ने, तू मेरे लिए शहर से क्या लेकर आएगा? क्या चाहिए? तू मेरे लिए शहर से एक विलायती ढोल लेकर आना। विलायती ढोल? उसका क्या करेगा तू? मैं विलायती ढोल बजा के विलायती मेम को पटाऊंगा। तू फिर हंसी? अब क्या हंसी तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे वाह जी, मैं कोई सामान की पोटली हूँ जो मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? पोटली तो है जिसे मुझे हुक्म की हवेली तक फेंकना है। अगर मेरा हंसना पसंद नहीं तो तुम खुद ही उतर जाओ। मुझे तो ढोलू भैया भी शहर पहुँचा देंगे। क्यों ढोलू भैया? क्यों नहीं क्यों नहीं। ए, तू मेरा दोस्त है या इसका? अरे बोलो ढोलू भैया, तुम इससे किसी बात में कम हो क्या? बिल्कुल नहीं बिल्कुल हाँ। अच्छा तो फिर बोल, पिजन कबूतर उड़न फ्लाई लुक देखो आसमान स्काई बोल। इसीलिए बोलता हूँ कि उतार के फेंक दे इसको बाहर। इसको फेंक दूंगा तो शहर किसको लेके जाएगा? अच्छा ठीक है, तो फिर तू इसको बोल दे कि चुपचाप बैठी रहे वरना क्या कर लोगे? करके तो दिखाओ। मैं हुक्म की मेहमान हूँ। तेरी खाल उतरवा लूंगी, जरा शहर तो पहुँचने दो। तेरी तो एक मिनट। अरे मेरी माँ मेरी बहन, तेरे को जो कुछ करना है शहर जाके कर। चलो मेरा गाना सुनो। ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, मंजीरा ढोलू? बाजे रे। तू गाता बिल्कुल रेडियो की तरह है, बस एक चीज का फर्क है। क्या? रेडियो को बंद कर सकते हैं, तुझे नहीं। कन्ने एक फर्क और है। क्या? रेडियो को बैटरी लगती है, मुझको नहीं। गाड़ी रोक, लड़की कहाँ है? कहाँ है? अरे ये अचको मचको कहाँ गई? तुमने उसको हंसने के लिए मना किया था ना? हंसने के लिए मना किया था, गायब होने के लिए थोड़ी कहा था। ओ, लगता है कि मतलब जंगल पानी करने के लिए उतर गई होगी। तो बता के नहीं जा सकती? औरत जाते ना तनिक लज्जा आती होगी। ठहर, मैं उसको ढूंढता हूँ। अरे ओ अचको मचको, अरे ओ अचको मचको, अरे अरे यहाँ पर कोई नहीं है। अबे गधे, आंख से हाथ तो हटा। क्या ढूंढ रहे हो भाया? क्या आपकी भैंस खो गई है? अचको मचको यो कौन सा जानवर सा है? अरे कन्ने, ये अचको मचको का नाम क्या है? मुझे क्या मालूम? हाँ? बड़ा होशियार बनता है, उसका नाम ही नहीं मालूम। कमाल है जी, जो चीज तलाश कर रहे हो उसका नाम ही नहीं मालूम। पूछो जी। उधर शहर में हुक्म, गांव में तेरा बाबू हमें पीट देगा। मेरी पतलून फिर से गीली हो जाएगी। चुप ओए! कमबख्त, चुड़ैल, छछूंदर, छिपकली, चुईया। ना जी ना, नैना। मिल गई। अरे चाल कर रही है। तुमने डांटा क्यों? चल चल नीचे। मुझे चढ़ना आता है जी, उतरना नहीं। तेरी तो एक मिनट मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर चढ़ जा और उसको उतार ले। साली को चढ़ना आता है, उतरना नहीं। उतारता हूँ। ए, क्यों हंस रही है? भूत देख लिया क्या? तेरे को क्या हुआ? एकदम सवरिया बालम लग रहा है करने। तू भी अपनी छवि देख ले।